Men choose the women they marry from various neighboring tribes। लो जी, गवांडी कबीलियां दे विच जाके फिर उन्हां विआह करने ने, ते ओह वाले कबीले केड़े, who speak other language, जो के वो वाली जुबान नहीं बोलते। Consequently, in any village several languages are used। तो एक जो गांव है वहां का, टोकानों का, कबीले का, वहां पे आपको एक गांव के अंदर ढेर सारी जुबानें मिलेंगी। अब इसका फायदा और नुकसानात क्या है, इस पे बात होती है आगे जो है वो देखिएगा क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। तो फायदे ही फायदे हैं इसके अंदर। चिल्ड्रन आर बोर्न इन टू हिज मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, अम्मा दी जुबान सराइकी, अब्बे दी जुबान पश्तो, तो वो एक मल्टीलिंगुअल किस्म की इन्वायरमेंट है जी। अब द चाइल्ड्स फादर स्पीक्स वन लैंग्वेज, द चाइल्ड्स मदर स्पीक्स अनदर। तो अम्मा और थे अब्बा और, एंड अदर वुमेन, और फिर उस कबीले की जो दूसरी औरतें हैं, विद whom द चाइल्ड हैज डेली कॉन्टेक्ट। मसलन कोई खाला, कोई चाची वगैरह वगैरह, कोई जनरल स्टोर से फुफी शरीफा बैठी है तो जनरल स्टोर से लैन गया तो ओदी जुबान अगों वखरी है। अब वहां पे प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन का, लेकिन आहिस्ता 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 सब लोगों को लैंग्वेजेस के, उन लैंग्वेजेस के कुछ ना कुछ बातें जो है वो आ जाएंगी। एंड अदर वुमेन विद whom द चाइल्ड हैज डेली कॉन्टेक्ट, परहैप्स स्टिल अदर्स, तो उनकी जुबानें कुछ और होंगी। लो जी, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ नॉर्म, ये एक रवायत है इन दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के अंदर। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैरिज। तो ये पैटर्न ऑफ मैरिज से जो है वो नतीजा निकलता है कि ढेर सारी जुबानें बन जाती हैं। एंड द लिविंग अरेंजमेंट्स कॉन्सिक्वेंट टू मैरिज, और उनकी जो मैरिज का नतीजा निकलता है और उनके जो लिविंग अरेंजमेंट्स होते हैं, उससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म तो एक रस्म है, एक एक उनकी रवायत है। क्योंकि अगर ये रिवायत ना हो तो वो निकाल देते हैं बंदे को। इट इज एक्चुअली सीन एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये खूबियां आने लगी हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है ये तो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, फॉर, क्योंकि इट इनेबल्स द स्पीकर्स ऑफ द वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। तो इससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिखने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, और एंड प्रोवाइड्स अ सोर्स फॉर सूटेबल मैरिज पार्टनर्स फॉर दोज हु सीक देम। और उससे क्या होता है कि सूटेबल मैरिज पार्टनर्स भी मिलते हैं, और क्योंकि अब उनको पता है कि ये वाली लैंग्वेज सेम बोली जा रही है तो यहाँ पे तो शादी हो नहीं सकती, तो हमने जो है वो किसी और जगह पे जाके ही शादी करनी है। आगे, पीपल आर नॉट स्ट्रेंजर्स। अब आने लगी ये बात कि एक बंदे की जुबान दूसरी है और दूसरे की जो है वो कोई और है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग अजनबी हो गए हैं। पीपल आर नॉट स्ट्रेंजर्स to one and other by reason of the fact that they cannot communicate when away from home। अब ये बड़ी कमाल की बात आई है। इसको जो है अब अंदाजा लगाएं, एक बंदा एक कबीले से चला गया है दूर दराज किसी दूसरे कबीले में, लेकिन है टुकानो ही। तो अब वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा कम्युनिकेशन का, क्योंकि आपके अपने कबीले में 5-10 जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। कोई चाची शरीफा, कोई चाची मीदा, कोई चाची सुगरा वगैरह वगैरह। तो अब हर एक से कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। अब जब आप एक स्ट्रेंजर कबीले में जाएंगे तो वहां पे आप कुछ ना कुछ उस लैंग्वेज के लफ्ज बोलते होंगे, जानते होंगे, आप बात करने के काबिल होंगे। तो यहाँ पे आता है, कहता है when men from one village visit another village they are likely to find speakers। तो फिर उनको स्पीकर्स मिल जाते हैं आपके नेटिव लैंग्वेज। अब देखें, जो अपने कबीले की लड़की है, जाहिर सी बात है उसकी शादी तो दूसरे कबीले में ही होगी जाके। अब जब आप दूसरे कबीले में गए हैं तो उस लड़की ने वहां के कबीले वालों को भी आपके कबीले की जो है वो विलेज की लैंग्वेज सिखाई हुई है। तो जब आप किसी दूसरे कबीले में जाएंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज जानने वाले मिल जाएंगे वहां पे। हो सकता है उस औरत के बच्चे मिल जाएं, बेटे मिल जाएं, बेटियां मिल जाएं, उसका हस्बैंड मिल जाए। तो वो कहता है इतना फायदा होता है। देयर विल ऑलमोस्ट सर्टनली बी सम वुमेन फ्रॉम द होम विलेज। तो उनका जो अपना होम विलेज है वहां से कोई ना कोई औरत उधर जरूर होगी। हु हैव मैरिड इनटू द विलेज बीइंग विजिटेड, जो विजिट किया जा रहा है वो वहां पर कोई ना कोई औरत जरूर मिल जाएगी। पॉसिबली इवन अ सिस्टर, और यहाँ तक के वो बहन भी हो सकती है। लेकिन उस जो जो एक लैंग्वेज बोलने वाले वो उसको आपस में बहन भाई कहते हैं। The children of these women will be fluent in their mother's tongue।
और जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मादरी जुबान है, उसमें तो उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होंगे। Many others also will have learned, और भी बहुत से लोगों ने कुछ सीख लिया होगा, some of it, कुछ ना कुछ उस जुबान का, because it is considered proper to learn to use the languages of those who live with you। और वहां पे ये भी कंसिडर किया जाता है, इस चीज को भी समझा जाता है कि ये एक प्रॉपर चीज है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं और उन लोगों की लैंग्वेज भी सीखनी है, उसको भी यूज करना है। प्रॉपर टू लर्न टू यूज द लैंग्वेजेस ऑफ दोज, उन लोगों की who live with you, जो आपके साथ रहते हैं। In many parts of the world, people speak a number of languages, and individuals may not be aware of how many different languages they speak। तो जिंदगी के हमारी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोलते हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है वो इस चीज का अवेयर ही नहीं होता कि वो कितनी लैंग्वेजेस बोल सकता है। अब हम लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम पंजाबी उर्दू बस बोल सकते हैं, पंजाबी और उर्दू, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि आप अरेबिक और पर्शियन भी बोल सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी एक्सपोजर की जरूरत है, सिर्फ थोड़े। आगे देखते हैं जी, दे स्पीक देम बिकॉज दे नीड टू डू सो। अरे भाई वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी जरूरत होती है ये वाली जुबान बोलना, इन ऑर्डर टू लिव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए। देयर नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल एंड प्रैग्मेटिक, और उनका जो किसी भी जुबान का नॉलेज होता है वो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं अमली और इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं फायदे वाला, यानी जिससे आप जिंदगी में कोई फायदा हासिल कर सकें तो वो वाली आपने लैंग्वेज बोलनी है, यानी जिससे आपको मकसद हासिल कर सकें, कन्वे कर सकें। इन सच सिचुएशंस लैंग्वेज लर्निंग कम्स नेचुरली एंड इज क्वाइट अनफोर्स्ड। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो फिर बगैर किसी फोर्समेंट के होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, नेचुरली हो जाती है, इस तरीके से कि जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जुबान बोली जा रही है तो फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ पैराग्वे, पैराग्वे जो मुल्क है उसका है जी, तो असंख्यन उसके शहर का नाम है, और वो इज ऑलमोस्ट एंटायरली बाइलिंगुअल। तो पैराग्वे जो है वो उसका एक शहर है, उसका जो एक दारुल खलाफा है असंख्यन, वहां पे लोग जो है वो दो जुबानें बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक जुबान है स्पेनिश और दूसरी जुबान है गुरानी। स्पेनिश एंड गुरानी एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप दैट फिशमैन कॉल्स, फिशमैन लिंग्विस्ट का नाम है जी, जो कि ये कहता है कि एक्सटेंडेड डायग्लॉसिक। अब डायग्लॉसिया हमने पढ़ा है कि किसी भी मैप के ऊपर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं किसी भी जुबान के एतबार से कि यहाँ पर ये वाली जुबान लोग बोलते हैं और यहाँ पर ये वाली, तो उसको डायग्लॉसिया कहते हैं। तो इन विच स्पेनिश इज द एच वैरायटी एंड गुरानी द एल वैरायटी। अब हमारे मुल्क के अंदर एच वैरायटी जो है वो है जब आप किसी मीटिंग में जाएंगे, जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं तो स्टेट सेक्रेटरी जो है वो उर्दू बोलता है या पंजाबी बोलता है? वो उर्दू बोलता है। तो किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो वहां पे उर्दू बोली जाती है, तो ये एच वैरायटी है। लेकिन आम जुबान में हम एक दूसरे को गालियां निकालने के लिए और घरों में जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं पंजाबी, तो वो एल वैरायटी है, लो। एच वैरायटी हाई वैरायटी।